बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रियाज़ कुरैशी, उर्दू टीचर। टेस्ट डिस्कशन है बेटा। टेस्ट जो है वो आपका 25 नंबर का है। सवाल नंबर 1 मारूज़ी। पहला सवाल है मारूज़ी सवाल का, शायर एहसान दानिश की कुल उम्र कितनी थी? तो इनकी कुल उम्र, टोटल उम्र जिसको कहते हैं बेटा 68 ईयर यानी 68 साल। सवाल नंबर 2, अब इंसान को किसका इरफान होगा? इंसान का। सवाल नंबर 3, खिज़र से कौन सी हस्ती मुराद है? खिज़र से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 4, कांग्रेस कब कायम हुई? 1885 में। सवाल नंबर 5, दुनिया में कौमियत की तश्कील की बुनियादें बताई गई हैं कितनी? दुनिया में कौमियत की तश्कील बताई गई हैं 2। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 है मुख्तसर सवालात के जवाबात। 5 है बेटा, 5 के जवाब ही देने हैं आपने। 10 नंबर का सवाल है ये। एक सवाल 2 नंबर का, तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? तहरीक खिलाफत मुसलमानों के मुल्क तुर्की खिलाफत जो है, तहरीक खिलाफत बरकरार रखने के लिए अली बरादरान ने इजाज़ मुक़द्दस मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए तहरीक खिलाफत शुरू की अली बरादरान ने। इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ पेश किया? इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा इलाहाबाद के मकाम पर मुस्लिम लीग के इजलास में 1930 को पेश किया। शुद्धि और शंक्टन तहरीक का मकसद क्या था? शुद्धि तहरीक का मकसद मुसलमानों को हिंदू बनाना, जबकि शंक्टन तहरीक का मकसद मुसलमानों को ख़त्म करना, मारना। एहसान दानिश की कोई सी 2 किताबें, एहसान दानिश की कोई सी 2 किताबों में जहान दानिश आबिती, इसी तरीके से आतिश खामोश और हदीस ज़िंदगी है। सवाल नंबर 5, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा कब और कहाँ पैदा हुए? डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा 1912 में जबलपुर में पैदा हुए। 1912 को जबलपुर में पैदा हुए। सवाल नंबर 3 बेटा, पैराग्राफ को पढ़कर आपने उसके सवालात के जवाबात देने हैं। पैराग्राफ सुन लें। पंजाब की हद इन दिनों में गज़नी की हद तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जयपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते हुए मालूम हुए तो इसने गज़नी पर एक भारी फ़ौज से चढ़ाई की। चुनाचे दफातन मुल्गान पर जाकर डेरे डाल दिए। पेशावर से काबिल तक बराबर लश्कर फैला दिया। इधर से सुबकतगीन भी निकला। चुनाचे दोनों फ़ौजें आमने सामने हो गई पड़ी थी, एक दूसरे की पेशकदमी यानी पहल की मुंतज़र थी। दफातन आसमान से गोले पड़ने लगे यानी बेमौसम बर्फ़ गिरना शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे। कौन? गज़नी के रहने वाले मुसलमान। इन्हें ख़बर भी ना हुई। हिंदुस्तानी बेचारे अपने लिहाफ़ों में, रज़ाइयों में थे, ढूंढने लगे, मगर वहाँ रज़ाई का गुजारा कहाँ। सैकड़ों अकड़ कर मर गए, हज़ारों के हाथ पाँव जो रह गए थे, जो बचे थे उनके अवसान जाते रहे। सवाल नंबर 1 है, पंजाब की हदूद गज़नी तक फैली थी किसके ज़माने में? राजा जयपाल के ज़माने में पंजाब की हदूद गज़नी तक फैली हुई थी। जयपाल। दूसरा सवाल है, जयपाल कौन था और सुबकतगीन के बारे में आप क्या जानते हैं? जयपाल पंजाब का राजा, हिंदुओं का राजा था, जबकि सुबकतगीन गज़नी का मुसलमान बादशाह था। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे। कौन लोग? गज़नी के यानी मुसलमान। मुसलमान तो गज़नी के जो रहने वाले थे वो ठंड, बर्फ़बारी, पहाड़ों पर रहने वाले थे, इसलिए उनको जो है वो बर्फ़ के कीड़े कहा गया। सवाल नंबर 4, वहाँ रज़ाई का गुजारा क्यों ना था? वहाँ रज़ाई का गुजारा इसलिए ना था क्योंकि पंजाब के हिंदू, जिसका राजा जयपाल था, जब ये वहाँ पर गए तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी थी और बेमौसम बर्फ़बारी की वजह से जो है वो रज़ाई में उनका गुजारा ना हो सका, जिसकी वजह से सैकड़ों जो है वो अकड़ कर मर गए और जो बचे थे उनके होश जाते रहे। जयपाल और सुबकतगीन में जंग क्यों ना हुई? बेमौसम बर्फ़बारी की वजह से। ठीक है, जयपाल की फ़ौज जो है वो वापस आ गई, वो आगे
ना रह सकी ना ही जंग कर सकी। ये बेटा आपका टेस्ट था, ठीक है। कोई सवाल हो तो वो आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। खुदा हाफिज़।